जय हिंद बच्चों। क्लास 12 समाजशास्त्र पाठ 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। ये आपसे के जीवन में रिलेटेड है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज समझा देते हैं। आश्रम जो व्यवस्था है वो 4 भागों में बंटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए, मानव जीवन की औसतम जो मनुष्य की सामान्य जीवन की अवधि है वो 100 वर्ष मानी गई है और इन्हीं 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्मली जो मनुष्य का जीवन अवधि होता है उसको 100 वर्षों तक माना गया है। पहला जो है वो ब्रह्मचर्य है। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य का आश्रम। दूसरा है गृहस्थ का आश्रम और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम आपने पढ़ा। चलिए यहाँ पे आप डालेंगे नंबर 1 में। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम हेडिंग डाल देंगे आप। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन की तैयारी से संबंधित है। 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति गुरुकुल में, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो 25 साल तक ये गुरुकुल में, पहले जो गुरुकुल हुआ करता था अब तो विद्यालय में हो गया। पहले लोग घर से चले जाते थे और गुरु के यहाँ ही रहते थे और वे संयमित और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। शिक्षा, प्रशिक्षा एवं दीक्षा प्राप्त करता है। यह इंद्रियों पर संयम सीखने का काल है। आगामी जीवन के लिए आवश्यक रूप से ब्रह्मचारी रहकर व्यक्ति व्यवहारिक जीवन की कुशलता इसी आश्रम में प्राप्त करता है। यानी जो पहला आपका आश्रम है वो कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इस आश्रम में क्या करते हैं लोग? शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आप लोग विद्यालय आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये पहन लो, तो एकदम सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। न किसी से ज़्यादा मतलब, न कुछ। आप जो है सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये पहला आश्रम समाप्त होता है। ये कब तक चलता है? ये चलता है 1 वर्ष से 25 वर्ष तक, यानी 25 वर्ष तक आयु तक ये चलता है आपका कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। अगला देखिए, गृहस्थ आश्रम। जब आप 25 वर्ष से ज़्यादा आयु के हो जाते हैं तो आप किस आश्रम में प्रवेश करते हैं? गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष की आयु के उपरांत माने 25 साल के बाद प्रारंभ होता है। व्यक्ति विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो 25 साल से ज़्यादा आयु के होने पे देखिए लोगों को क्या हो जाती है? शादी विवाह हो जाता है और अपने परिवार में वो लग जाता है। गृहस्थ आश्रम समाज की आधारशिला है। इसी में व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करता है। इसी में व्यक्ति धर्म, अर्थ माने क्या होता है? कमाना, व्यवस्था करना अपना। कहते ना इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, कमजोर है, तो ये उससे है, काम की पूर्ति करता है। तीसरा आश्रम देखिए, दूसरा आश्रम समाप्त हो गया जो गृहस्थ आश्रम था। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ, ये चलता है 50 वर्ष तक। मैं बता दूं इसमें नहीं दिया है 25 से, ये भी चलता है 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष पूरा हो जाने के बाद तीसरा आश्रम आपका स्टार्ट हो जाता है, वानप्रस्थ है। जीवन के 50 वर्ष बीतने पर, देखिए यहाँ बता दिया, 50 वर्ष बीतने पर गृहस्थी के लिए यह व्यवस्था की गई है, वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इसका आशय था कि अब अपना कार्यभार योग्य उत्तराधिकारी, देखिए आजकल आप लोग देखते होंगे कि अपने पुत्रों को बांट देते हैं, उनके पिता के हाथ में सौंप कर गृहस्थ के मुख्य केंद्र से हट जाए, यानी जो मुखिया बना है उससे आप हट गए। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने गांव और शहर की सीमा पर के पार कुटिया बना कर रहते थे। अब ये पूरे समुदाय से जुड़ जाते थे। अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से वे समुदाय की युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण
सलाह एवं निर्देशन देते थे। तो ये हो गया है आपका कौन सा, वानप्रस्थ आश्रम। तो ये इसमें होता क्या है कि आप गांव से बाहर, शहर से बाहर एक कुटिया बना लीजिए और आपको घर से कोई मतलब नहीं है, आप किसी को अपने घर में पूरी जिम्मेदारी सौंप के आप चले जाइए और वहाँ पे बना के कुटिया लोगों को अपनी अनुभव बताइए। अंतिम आश्रम संन्यास है। यह सत्य की ओर उन्मुख प्रयास है। 25 वर्ष वानप्रस्थ के बीत जाने पे, यानी आप 75 साल के हो गए, जाने पर व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। अब निवृत्ति के पथ पर वह पक्का हो चुका होता है। इसका मतलब उसे अब दुनियादारी से भी मतलब नहीं है। वानप्रस्थ में तो दुनिया से मतलब रहता है, अब ये जो संन्यास अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम है, इससे दुनिया से मतलब नहीं। सभी सांसारिक नाते रिश्ते समाप्त हो चुके होते हैं। व्यक्ति की आत्मा इन सभी नाते रिश्तों के रहस्य को समझ चुकी होती है। सन्यासी का कोई अपना नहीं होता और सन्यासी सबका होता है। अगर आप 75 वर्ष की आयु के बाद, सन्यासी किसी का नहीं होता, उसके लिए न भाई न बहन न पत्नी न पुत्र न पुत्री, कोई रिश्ते नाते मायने नहीं रखते। उसके लिए यह विधान है कि वह किसी भी एक स्थान पर 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा और बस्ती में नहीं ठहरेगा, बल्कि बस्ती से बाहर निवास करेगा। सन्यासी ही भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं। तो ये हुआ है आपका आश्रम व्यवस्था समाप्त हुआ। उम्मीद है बच्चों सबको समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार सुने, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।